इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण लेबनान में इजराइल का ड्रोन अटैक हुआ है। बिन जुबैल में आईडीएफ ने एक घर को निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर दक्षिण लेबनान से, जहां लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। तो अमेरिका और ईरान की दोहा में प्रस्तावित बातचीत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। तेहरान ने साफ किया है कि इस हफ्ते वॉशिंगटन के साथ किसी भी स्तर पर कोई भी चर्चा तय नहीं है। दोनों देशों के अलग अलग बयान टकराव को कैसे बढ़ा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में शांति कायम रखने पर गहराया संकट कम नहीं हुआ है। वॉशिंगटन के दावों पर तेहरान ने फेरा पानी। क्या फिर से बढ़ेगी दुनिया की परेशानी? मिडिल ईस्ट में युद्ध पूरी तरह से खत्म हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार तनातनी चल रही है। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष रोकने के लिए 14 सूत्रीय समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अगले 60 दिन में न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज समेत सभी विवादित मुद्दों का समाधान निकालने पर सहमति भी बनी, मगर महज 10 ही दिन में हालात ऐसे बिगड़े कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले कर दिए। अब इस टकराव के बाद सीज फायर खतरे में है, तो एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ है। इसे लेकर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने बातचीत के लिए गुजारिश की, लिहाजा कतर की राजधानी दोहा में बैठक तय की गई। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ट्रंप लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि उनका एजेंडा साफ है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। इसे लेकर ही फरवरी में जंग की शुरुआत हुई। इसके बाद भी अमेरिका के हाथ खाली हैं। अभी भी ईरान ने खुलकर कभी भी ये नहीं कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाने पर सहमत हुआ है। हालांकि एमओयू में ये मुद्दा जरूर है, पर अभी तक इसे लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। दोहा में जिस तरह से बैठक का दावा ट्रंप कर रहे हैं, ईरान ने तो उसकी भी हवा निकाल दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई बातचीत तय नहीं है, और ये भी कहा कि अंतिम समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू होने की स्थिति अभी बनी ही नहीं है। उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि इस हफ्ते कतर में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक की फिलहाल तो कोई योजना नहीं है। अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक तकनीकी वार्ता नहीं होती। ईरान के इस रुख से साफ पता चलता है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। तेहरान ने अमेरिका के साथ दोहा में तकनीकी बातचीत की मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी कहा, ईरानी प्रतिनिधिमंडल की कतर यात्रा का अमेरिकी अधिकारियों की यात्रा का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा ये दौरा केवल पहले हुए एमओयू के प्रावधानों
विशेष रूप से अनुच्छेद 11 के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए किया जा रहा है। ईरान और अमेरिका का ये तनाव हर गुजरते दिन के साथ फिलहाल बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि MOU पर साइन करने के बाद भी एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप दोनों लगा रहे हैं। ऐसे में जंग का बिगुल बजने का खतरा भी बना है। 40 दिन की जंग में ईरान अपनी ताकत का एहसास करवा चुका है, लिहाजा वो आगे के लिए भी अपनी प्लानिंग पुख्ता होने का दावा करता है। फिलहाल इसे लेकर सस्पेंस जारी है। दोहा में कोई भी बातचीत हो पाएगी या नहीं, अभी कहना मुश्किल है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।